हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, लॉन्च पैड, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। इसका क्लियर मतलब है कि मेरा ये मानना है कि 16,200 के आसपास निफ्टी ने अपना बॉटम लगा लिया है। हमने अपनी प्राइस वाइज करेक्शन पूरी कर ली है। हाँ, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, टाइम वाइज करेक्शन थोड़ी सी बाकी है, जो आने वाले हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है, क्या एग्जैक्टली लेवल्स है जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का जो मैटर है वो डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि मेरा ऐसा क्यों मानना है कि 16,200 के आसपास निफ्टी ने अपना फाइनल बॉटम लगा लिया है। एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग वीडियो है दोस्तों ये। बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो है तो आपको क्या करना चाहिए, और इस पे भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सब जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें, मार्केट व्यू, ट्रेड्स वगैरह में शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग बढ़ती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रशिया और यूक्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वॉर चल रहा है, ये जो टेंशन चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो डिटेल में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैटर क्या है, बट फिर भी जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। रशिया दोस्तों, ये जो है ना, क्रूड ऑयल और ये जो नेचुरल गैस है, इसका रशिया का 40% रेवेन्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करके आता है, और ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करता है। एंड ये जो सप्लाई है ये यूक्रेन के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो रशिया, यूरोपियन कंट्री, बीच में आ जाता है यूक्रेन, पाइपलाइन के थ्रू। अब ये जो पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू पास होती है, इसलिए रशिया को यूक्रेन को कुछ फीस देना पड़ता है। इसकी वजह से जो रशिया का जो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल है, यूरोपियन कंट्री को महंगा मिलता है। अब इसमें अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका भी यूरोपियन कंट्री को नेचुरल गैस वगैरह सप्लाई करता है, क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। तो अभी रशिया ये चाहता है कि जो यूक्रेन को बीच में पैसा देते हैं हम लोग, जो फीस देते हैं, इसको हटा देते हैं बीच में से, और डायरेक्टली हम लोग यूरोपियन कंट्री को सप्लाई कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो जो रशिया का जो क्रूड और नेचुरल गैस है, ये यूरोपियन कंट्री को बहुत सस्ते में मिलेगा। वेरेज अमेरिका भी सप्लाई करता है, अमेरिका जिस रेट में सप्लाई करता है उससे सस्ता हो जाएगा अगर यूक्रेन बीच में सट जाएगा तो। इसलिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन बीच में बना रहे, इसलिए अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है और ये बता रहा है कि मैं आपके साथ हूं। अब लास्ट वीडियो में जो मैं दोस्तों आया था, तो मैंने आपको बताया था कि वॉर नहीं होने वाली। अब हुआ क्या, आप समझिए। यूक्रेन को पूरे अमेरिका ने उकसाया, नाटो ने उकसाया, यूरोपियन कंट्री ने उकसाया और बोला रशिया के सामने आप वॉर कर लो। अब बेचारा यूक्रेन इन सबके भरोसे ठहर गया। अब एंड मौका जब आया तो कोई भी सामने नहीं था। अब इसको वॉर थोड़ी ना बोलेंगे। यूक्रेन की पूरी पॉपुलेशन 4.5 करोड़ की है, वेरेज हमारे पास इंडिया में 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है। बताओ, वहां पे वॉर चल रही है और हम लोग यहाँ पे टेंशन में आ रहे हैं। 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पास 8 करोड़ है कि डीमैट अकाउंट है। तो भाई ऐसा है कि रशिया ने यूक्रेन को खत्म कर दिया। और वो, मुझे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे फर्म बिलीफ है कि अमेरिका इस जंग में नहीं कूदने वाला। देखो, वॉर में किसको बोलता, अगर अमेरिका, यूरोपियन कंट्री अगर यूक्रेन के साथ इस जंग में शामिल हो जाते, तब मैं बोलता हाँ वॉर हो चुकी है, तब एक्चुअली वॉर थी। क्योंकि अब बात समझिए, अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि यूक्रेन की वजह से अपनी तबाही कर लेगा। बिकॉज अगर इस जंग में अमेरिका कूद जाता है तो सामने रशिया है। अमेरिका, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई चुन चुन के मारता है। अगर अपने छोटे गरीब कोई दुश्मन है अपने सामने, जैसे अफगानिस्तान है, इराक है, उनको ये मार देगा और देखता है वहां पे अपना क्या फायदा है। रशिया के सामने अमेरिका के ठहरने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अभी फिलहाल खराब है, और ऐसे में इतने बड़ी कंट्री के साथ पंगा लेना, अमेरिका इतना तो अकलमंद है कि भाई ये काम वो तो नहीं करने वाला। अमेरिका वो गद्दार दोस्त है ना, जो अपने दोस्त को बोलता है भाई तू जा गेट के बाहर, मैं लड़के बेचता हूँ, तू जा। और आपका दोस्त गेट के बाहर चले जाएगा, अमेरिका का दोस्त गेट के बाहर चले जाएगा, वहां पे पेल पाल देगा, उसको मार वार के छोड़ देंगे और अमेरिका दूर बैठ के देखता रहेगा। एग्जैक्टली यही कहानी दोस्तों इस यहाँ पे पूरी हुई है। इसलिए मेरे को नहीं लगता ये कोई भी बहुत बड़ा कोई मैटर है। रशिया यूक्रेन का मैटर था, वहां पे वो मेरे ख्याल से सुलझ चुका है और मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है। अब लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि भाई मार्केट क्रैश नहीं करेगी, तो कुछ लोग मुझे पैनिक में मैसेज कर रहे थे थर्सडे के दिन, सर मार्केट में तो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। भैया इसको क्रैश नहीं बोलते, इट इज नॉर्मल करेक्शन, इट इज नॉर्मल करेक्शन इनटू द मार्केट। अगर आपको क्रैश जानना है ना, तो अगर आप मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे मार्केट में थे ना, तो आपको पता चलता कि क्रैश बोलते किसको है। आज मुझे बताइए, अगर आपका क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, फ्यूचर ऑप्शन में अगर आपने कुछ काम किया होगा तो भैया वो तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको क्लियर वार्न कर रहा था कि ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है। अगर आपके पास क्वालिटी पोर्टफोलियो, तो कितना डाउन है? 15-20% डाउन होगा, है ना, 15-20% डाउन होगा।
कोविड टाइम पे अगर आपके अच्छी कंपनियां भी थी तो भी वो समझिए 60-70% डाउन था। इसका मतलब है अगर आपके पास 100 रुपए है ना, 100 में से 60-70 रुपए गए और आपके 30-40 रुपए बचे थे, तो बेसिकली क्रैश उसको बोलते हैं। ये तो भाई मेरे ख्याल से नॉर्मल सी करेक्शन थी। और मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी चीज है ये जो हमने इस चैनल पे एनालाइज नहीं किया है? ये पूरी कहानी, ये जो करेक्शन होने वाली है, किस पैटर्न में होगी, कैसे होगी, कब खत्म होगी, कि ऑलरेडी हम कई हफ्तों से बात करते आए, वो टाइम से बात करते आ रहे हैं जब तो हमको पता भी नहीं था कि रशिया यूक्रेन में बात वॉर होने वाली है। तो जल्दी से देखते हैं कि हमने पिछले क्या बात की थी, और इसके बाद भी वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 24 नवंबर की बात कर रहा हूँ, 28 नवंबर की, ठीक है। वो टाइम पे तो रशिया यूएस का कुछ भी नहीं था, वो टाइम पे ओमिक्रॉन था। मतलब बेसिकली आप समझो ना, लोगों को ना सिर्फ डराया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ओमिक्रॉन के नाम पे इतना डराया गया, क्या वो ओमिक्रॉन कब आया कब गया पता भी नहीं चला। तो देखते 28 नवंबर को हमने क्या बात किया था। अगर आप सिर्फ चार्ट को देखोगे ना, तो जो मेजर सपोर्ट इसका बनता है वो बनता है ये वाला लेवल, जो कि 16,000 के आसपास, 1600 पॉइंट ऊपर नीचे। और अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा दोगे, पूरा मूव ये यहाँ से चालू हुआ था, तो आप देख सकते हो इसका जो 61% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो भी 16,000 के आसपास आ रही है। मतलब अगर आप सिर्फ मेरे को ये प्लेन चार्ट दोगे और मेरे को आप बोलोगे कि भाई इसकी करेक्शन कहां तक एंड हो सकती है, तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से तो इसकी करेक्शन 16,700 के आसपास खत्म हो सकती है। और अगर मैं सिर्फ प्लेन चार्ट देखूं तो मेरे हिसाब से इस करेक्शन को 16,000 के नीचे तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ये दोस्तों वीडियो देखिए 28 नवंबर को था, जब सिर्फ इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने बोला था कि करेक्शन 16,000 के आसपास तक जानी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये 7 फरवरी को दोस्तों मेरा जो टाइटल था वीडियो का, कॉशन है ना, मार्केट में कॉशन रहने का टाइम है। देखते हैं 7 फरवरी को हम क्या बात कर चुके हैं। तब आप निफ्टी के लेवल देखो, वी वर नियर 17,500, वो एक बार चेक कर लो। फिलहाल 17,500 पे है। आप बात समझिए, जब तक ये लेवल कट नहीं जाता, 17,800 का लेवल जब तक ऊपर कट नहीं जाता, मैं बिल्कुल भी बुलिश मोड में नहीं हूं। मैं क्लियर आपको बता दूं, जब तक 17,800 का लेवल, ये जो लेवल है, ये बजट की कैंडल थी, उसके अगले दिन जो हाई बना था 17,800 का लेवल जो हमारा था, जब तक वो लेवल कट नहीं जाता मैं बिल्कुल बुलिश मोड में नहीं हूं। और अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है तो खतरे की बात है। क्लियर कर दो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो इमीडिएट ऊपर का लेवल है 17,600 का। अगर मार्केट अभी फिलहाल 17,500 पे, अगर 17,600 को मार्केट काट के सस्टेन कर जाती है तो न्यूट्रल माना जाएगा। 17,600 को अगर काट के सस्टेन करती है तो न्यूट्रल माना जाएगा। और अगर मार्केट 17,800 को काट के ऊपर चली जाती है, तब आप मान लेंगे कि ये जो बुलिश व्यू है हमारा, वो बुलिश, मार्केट बुलिश हो जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो 17,800 के नीचे जब तक है हम लोग एक रेड सिग्नल ही हमारे ऊपर। एंड अगर आप नीचे की बात करो तो बजट के दिन का जो लो बना था, ये वाला जो लो है आप देख सकते हो, ये वाला मतलब 17,250। जैसे ही 17,250 कट जाता है नीचे की तरफ, मान लो आप 17,250 अगर नीचे की तरफ कट गया तो ये लेवल मार्केट दिखा देगी आपको 16,400। तो मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू थोड़ा सा फिलहाल आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा सा बेरिश व्यू है मेरा। ये देखिए आप 7 फरवरी को ही हमने, जब निफ्टी 17,500 के आसपास था, तभी बात कर लिए थे कि एक बार हमको 16,400 के आसपास आना है। ये 7 फरवरी का वीडियो है। अब 14 फरवरी का वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोस्तों मैंने क्लियर आपको बताया था कि ब्लड बात होने वाला है 14 फरवरी का। ये जो यूक्रेन रशिया का मैटर है, ये तो बहुत बाद में आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या बात की है। अब जो दिखती हुई चीज है इस मार्केट में, वो दिखती हुई चीज ये है कि सबको दिख रहा है कि 16,400 पे एक मार्केट का एक सपोर्ट है। जब सबको दिख रहा है तो ज्यादा चांसेस ये भी है कि मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे आ जाए, 16,400 के नीचे आ जाए, क्योंकि असली पैनिक तो 16,400 के नीचे बचेगा। अब 16,400 के नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है मार्केट के लिए, वो है 16,000 का लेवल। अब 16,000 पे भी मार्केट नहीं रुकेगी। आप बात समझो, अगर 16,400 कट गया ना, तो आप मान के चलो कि बिटवीन 16,000 एंड 16,400, अब मान लो 16,200 300 के आसपास मार्केट रुकेगी। या अगर मार्केट में 16,000 का लेवल के आसपास आ गई मार्केट, तो आप मान के चलो 100 पॉइंट और नीचे मान लो, मतलब ये लेवल, ये तो नहीं मतलब ज्यादा हो गया, 15,900 के आसपास आप मान लो। ये जो लेवल है ना, ये 15,900 के आसपास, क्योंकि मार्केट का आप एक नेचर समझो, जो पूरी दुनिया सोचती है ना वैसा नहीं होगा। पूरी दुनिया अगर ये सोच रही है ना कि हमको 16,000 पे खरीदना है, तो मार्केट की करेक्शन या तो 16,100 200 पे खत्म हो जाएगी, या थोड़ा सा नीचे और आ जाएगी 15,900। तो फिलहाल लेकिन एक बात है कि जो मेजर कारोबार है, मतलब अगर आप जाके फ्यूचर में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो मेजर कारोबार इधर ही हुआ है 16,400 के आसपास, या इसी रेंज में। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे चली भी जाती है ना, बिकॉज ऑफ अगर ये यूक्रेन या रशिया का जो भी टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से अगर मार्केट ये लेवल को नीचे काट भी देती है, तो आप मानो काट सकती है, लेकिन नीचे टिकेगी इसका चांस कम है, और फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ, ये देखिए दोस्तों 14 फेब का वीडियो था। अब इसमें ये टाइम पर तो रशिया और यूक्रेन का कुछ मैटर चल भी नहीं रहा था, उतना कुछ खास मैटर चल भी नहीं रहा था। फिर भी हमने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर 16,400 के नीचे अगर हम चलने लग जाते हैं तो एक बार
उसके नीचे हम जा सकते हैं, 16,400 के लेवल के नीचे हम जा सकते हैं, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं करेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। मेजर कारोबार इसी एरिया में होगा। ये एरिया आप देखो कौन सा है, ये एरिया है 17,300 से लेके 16,400, मतलब इस एरिया के बीच में हमारी मेजर कारोबार चलता रहेगा। ये दोस्तों वीडियो है 14 फरवरी का आपके सामने। एंड फाइनली एक और वीडियो 29 अगस्त का वीडियो दोस्तों आपके सामने प्ले करता हूं मैं, सुनिए। झटका मारे नीचे, तब आपको पूरे मीडिया में, पूरे यूट्यूब चैनल पे, याद रखना दोस्तों मेरी बातें ये सब आपको दोहराऊंगा फ्यूचर में, पूरे यूट्यूब पे, पूरी मीडिया पे, तब बातें क्या चलेगी पता है, करेक्शन चालू हो गई, करेक्शन चालू हो गई है। और तब हमारे जैसे आप जैसे रिटेल भाई बहन इस मार्केट से निकल जाएंगे। और तब याद रखना दोस्तों, करेक्शन तब खत्म हो जाएगी। करेक्शन तो अब चालू है, जो किसी को पता नहीं चल रही। जब निफ्टी लास्ट स्टेज में गिरेगी ना, तब हर जगह हल्ला होगा कि करेक्शन चालू हो गई, करेक्शन चालू हो गई। तब दोस्तों याद रखना, तब वो बॉटमिंग आउट का साइन होगा और तब करेक्शन खत्म हो चुकी होगी। आप इस चैनल। तो ये दोस्तों पूरी कहानी है जो मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, बहुत पहले से हम लोग बिल्कुल ये मान के चल रहे थे कि ये पूरी करेक्शन 16,400 के बाद नीचे झटका मारेगी और यहाँ के आसपास करेक्शन खत्म हो जाएगी। अब जब ऐसा हो चुका है, तो मैं क्यों ना मानूं कि करेक्शन खत्म हो चुकी है। जब हम उम्मीद कर रहे थे वैसे ही हुआ है, तो क्यों ना मैं मानूं कि करेक्शन खत्म हो चुकी है। आप बात समझिए, दो टाइप के लोग हैं यहाँ पे, इस यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। एक जो है ना, सिर्फ वो एनालिस्ट है, वो कुछ भी बोलते हैं आके, उनको सिर्फ बोलना है, अपना चैनल चलाना है। और एक हम जैसे लोग हैं जो सच में मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं कि 16,200 के आसपास जो मैंने ऊपर में प्रॉफिट बुक किया था, वो पूरा के पूरा पैसा मैं 16,200 के आसपास मार्केट में डाल चुका हूं। अब सिंपल सी बात है, या तो मैं सही हूंगा या तो गलत हूंगा। अगर मैं गलत हूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरे पास मेरे स्टॉप लॉसेस है और मैं यहां से एग्जिट ले लूंगा। थर्सडे के दिन जो लेवल का मार्केट में पैनिक मचा हुआ था, अगर इस पैनिक पे आप मुझे पर्सनली पूछते कि भाई मैं क्या करूं, तो मैं तो क्लियर आपको बोल देता, भाई कुछ मत करो, मार्केट को सेटल होने दो। बिकॉज ऐसा है ना कि मैं अपने पैसे पे रिस्क ले सकता हूं, मैं आपके पैसे पे रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अपनी जहां तक सोच समझ से मैंने 16,200 के आसपास पूरा पैसा इस मार्केट में डाल दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम लग चुकी है। क्योंकि ये जो आपको मैं बता दूं, मंडे के दिन ये जो आपको मार्केट में जो पैनिक आया ना, वो थर्सडे के दिन आया। मंडे के दिन दोस्तों मैंने अपने फर्स्ट ट्रेड की बैच में बोल दिया था, अगर निफ्टी 16,400 के नीचे आ जाती है तो मेरा जो संडे का वीकली डोज वीडियो होगा उसका टॉपिक होगा लॉन्च पैड। ये मैंने मंडे को बोल दिया था। वेडनेसडे के दिन भी मैंने आप दोस्तों फर्स्ट ट्रेड ग्रुप में डाल दिया था कि संडे का वीकली डोज का वीडियो का टॉपिक होगा लॉन्च पैड। मतलब बेसिकली पूरी चीजें एंटिसिपेटेड है। और थर्सडे के दिन मेरे ख्याल से जो पैनिक में बॉटम लग चुका है, वो बॉटम लग चुका है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको करना क्या चाहिए, आप बात समझिए, आपको करना क्या चाहिए। पहली बात तो आपको यहाँ पे डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। मार्केट ना आपके दिमाग के साथ अभी खेलेगी, आपको वहम होने लगेंगे कि आपने जो स्टॉक लिया वो अच्छा है बुरा है। अगर वो गिर गया तो जो आपने अच्छी अच्छी बातें सोची थी ना, सब बातें खराब आपको लगने लगेगी उस स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपका नजरिया लंबा है, बड़ा है, 2-3 साल का आपका नजरिया है, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग से मैं लोगों को दूर रहने इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर पोजीशंस। तो आप बात समझिए, हम वो बॉटम लगा रहे हैं, ठीक है, हम वो बॉटम लगा रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक नहीं कटेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि आप बोलोगे सर अब हम ले लेते हैं, अगर मार्केट ने 16,200 के आसपास फिर आ गई या तोड़ दिया तो, है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो 5-10% हमारा चला जाएगा। आप बात समझिए, यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो 1:10, 1:100, 1:1000 या 1:infinity है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो बॉटम लगाना, हो सकता है ये ऐसा बॉटम हो जो आने वाले सालों तक ना कटे, है ना। इसके लिए मेरे ख्याल से ये ऐसे लेवल है जहां पे आपको रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स को आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और ये ऐसा टाइम है ना जहां पे आपको ना अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको अपने ना जो ग्रीड्स है उनको खरीदना चाहिए और जो रिग्रेट्स है उनको बेचना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई खराब स्टॉक्स पड़े हुए हैं, वो भले ही लॉस में है, ऐसे स्टॉक से आप निकलिए, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लेवल पे अभी आ चुके हैं। सब स्टॉक्स में करेक्शन हुए, क्वालिटी स्टॉक्स में भी करेक्शन हुए। तो अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए भी हो तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टाइम है जहां पे आपको रीबैलेंसिंग करना चाहिए। बिकॉज जब मार्केट बाउंस लेगी ना तो अच्छे स्टॉक्स ही बाउंस लेंगे। तो अगर आपके पास कोई खराब स्टॉक है ना, उनका रेट कभी नहीं आने वाला, है ना। और बेसिकली आपका एम ये कि आपको पैसा कमाना है, जरूरी थोड़ी ना जो स्टॉक है आपके उसी से आप कमाओ, पैसा कमाना है ना। अच्छे स्टॉक्स आप खरीदिए, वहां से मार्केट आपको बाउंस देगी। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदना चाहिए। अब दोस्तों अगर वेरी स्पेसिफिक अगर बात करें मार्केट के व्यू के बारे में, तो सबसे पहले तो हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे हमने बात किया था
कि निफ्टी ने 16,400 के नीचे गई, टिकी नहीं और वापस से ऊपर आ गई। और उस वीडियो में क्लियर मैंने आपको बताया था मेजर जो कारोबार होगा इधर होगा। तो अगर आप मुझे बोलोगे पर्सनली, तो ये जो प्राइस वाइज करेक्शन है मेरे ख्याल से 16,200 के आसपास हम टाइम बिता चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो टाइम है ना इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और गुजरना चाहिए। तो ये रेंज आप मान सकते हो, ऊपर में 17,200 300 और नीचे में ये जो लेवल है आपके, ये जो लेवल है 16,400 बेसिकली। आप मोटा मोटा अगर रेंज मान लो तो 16,400 17,400, इसमें अभी भी वक्त गुजरना है। बट मेजर जो कारोबार है आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास अभी आगे कुछ होने वाला है। तो अगर आपने कुछ भी बुक किया तो एक बार आप 16,000 17,200 300 के आसपास कॉशियस रहना, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि वहां से जाने के बाद 17,300 400 जाने का फिर एक बार हम लोग नीचे आएंगे, इस लेवल को हो सकता है हम लोग फिर रिटेस्ट करें। तो बॉटम तो हमने फाइनल लगा लिया है प्राइस वाइज में, लेकिन टाइम मेरे ख्याल से अभी भी बचा हुआ है, थोड़ा और हमको टाइम पास करना है और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो एक कॉमन चीज जो मैं ग्रुप में देखता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे इधर उधर सब लोग ना यही बोल रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा सा रुको, अभी खरीदना नहीं है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने। सबसे पहले तो जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो सामने, 10 मार्च को जो यूपी का इलेक्शन है वो सामने, 16 फेब को फेड की मीटिंग अपने सामने है। तो बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट है हमारे सामने। तो थोड़ा सा वेट करो, ये इवेंट सेटल होने के बाद आप मार्केट में पैसा लगाओ। आप बात समझिए, मार्केट इसी चीज का फायदा उठाएगी, मार्केट इसी चीज का फायदा उठाएगी। सब लोग जब ये सोच रहे हैं ना कि ये सब इवेंट है, अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट इसके बीच में ही बॉटम बना के यहाँ से निकल जाएगी। तो इंतजार मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अच्छे लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी आपको बाय करना है मेरे ख्याल से यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। फाइनल बॉटम यहाँ पे लग चुकी है, थोड़ा सा टाइम पास यहाँ पे और होना चाहिए। और बहुत पहले से ये रशिया यूक्रेन का छोड़ो, ये तो अभी पता चला, बहुत पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये करेक्शन को 15 मार्च से लेके 30 मार्च के आसपास चलना है। तो थोड़ा सा टाइम बाकी है, अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे लेवल पे मिलने वाले, उसे आप एक्यूमुलेट कीजिए। सेम स्टोरी बैंक निफ्टी की है, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो सपोर्ट है इसके पास से घूमिए, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे इसको भी गुजारना चाहिए। अगर हम बाकी भी देखते हैं, और इस दौरान आपके जो स्टॉक्स है इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली, क्योंकि इसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स, जो छोटे शेयर्स हैं, आप देखोगे कि आने वाले हफ्ते में इसमें ना बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है, मतलब अच्छे खासे आपके पोर्टफोलियो में गेन होने वाला है। अब थोड़ा अगर ग्लोबल मार्केट हम देखते हैं कि क्या सच में कुछ पैनिक है, ये देखो आप डाउ जोन्स है, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सबको पता है कि भैया अमेरिका इस जंग में नहीं कूदने वाला है, सिर्फ हम और आप जैसे रिटेल लोगों को ही नहीं मालूम है क्या होने वाला है। देखिए ना, कौन सा पैनिक है, बिल्कुल वहीं पे टिका हुआ है, 2 दिन में पूरा रिकवर कर चुका है। डाउ जोन्स है ये देखिए, रसल है ऑलमोस्ट अपनी डबल बॉटम बना लिया है ना, नैस्डैक है, यहाँ पे भी कोई पैनिक नहीं। आप देखिए यहाँ पे मूवमेंट अच्छी है। यहाँ पे सिर्फ हम ये देखने की कोशिश करें कि सच में कुछ पैनिक है क्या वॉर की वजह से, बट कोई पैनिक नहीं है। ये आप देख सकते हो, निक्काई कोई पैनिक नहीं है, जापान की इंडेक्स भी ठहरी हुई। अगर वॉर अगर होती सच में तो भैया ये सब इंडेक्स आपको धाराशाही दिखते हैं। जर्मनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने जो बताया आपको, जो रशिया है वो जो गैस सप्लाई करता है वो जर्मनी को ही करता है मेन, और वहां से फिर बाकी यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होती है। थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट डिस्टॉर्ट हुआ है, बट ठीक है, इतना तो पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे कोई, इंग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी पूरे ग्लोबल मार्केट देख के भी ना कुछ बहुत ज्यादा टेंशन दिखता नहीं है। अब जो क्रूड ऑयल है, हाँ एक और चीज जो सबसे पॉजिटिव हमारे लिए हुआ है, अमेरिका हर जगह बयानबाजी कर रहा था कि भाई हम लोग यूरोप को, रशिया को यहाँ से बैन कर देंगे, है ना, हम रशिया को सब चीजों से बैन कर देंगे। भाई ये जो गैस का हम लोग मैटर बात कर रहे हैं ना, ये जो गैस की पाइपलाइन है, इससे आज सुबह की न्यूज में मैंने देखा कि जो गैस की पाइपलाइन है वो अभी भी चल रही है। तो क्या बैन किया आपने, उस गैस पाइपलाइन से रशिया की इकोनॉमी का 40% रेवेन्यू आता है। वो गैस पाइपलाइन जो रशिया से यूके में जो यूरोप में गैस सप्लाई करती है, वो पाइपलाइन अभी भी चल रही है। तो भाई बताने को तो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक्चुअली ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रशिया को ये लोग बैन कर ही नहीं सकते। रशिया अगर बैन हो गया ना तो इनके पास जो नेचुरल जो चीजें हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये वो भंडार पड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में आग लग जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लस ये जो गेहूं, मक्का, ये सब का भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़ा सप्लायर है रशिया। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें कुछ भी नहीं होने वाली है। उसी के लिए आप देखो जो क्रूड ऑयल है ये भी आपको थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। अभी क्रूड ऑयल करीब 94 के लेवल के आसपास आ चुका है, जो कि $105 तक पहुंच गया था। तो ये भी कूल हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो वहां पे भी आपको कोई पैनिक ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखो, ये देखो कुछ भी डॉलर इंडेक्स में, कुछ भी अमेरिका के डॉलर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बिल्कुल स्टेबल चार्ट है, पूरे चार्ट स्टेबल है, कहीं कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। ये देखिए कॉपर, मेटल, कमोडिटी, कोई टेंशन नहीं है इसमें भी। गोल्ड, सिल्वर भी अगर आप देखोगे, ये गोल्ड अगर वॉर होती है ना तो वॉर का ना जो मतलब बेसिकली प्रॉक्सी माना जाता है गोल्ड को, अगर सच में वॉर होनी होती है ना तो गोल्ड यहाँ नहीं होता, बहुत ऊपर होता। एक दिन ऊपर गया लेकिन अल्टीमेटली नीचे आके सेटल हो गया। तो ये भी एकदम अपनी जगह पे स्टेबल है।
सिल्वर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब को देख के अभी ऐसा लगता है दोस्तों कि 16,200 के आसपास हमने अपने बॉटम लगा लिए हैं। अब यहां से हम एक बार ऊपर जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली लाइफ टाइम हाई काटेंगे ये भी मुझे नहीं लगता, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन करना बाकी है। बट वही बात है, जो नीचे के लेवल हम देख चुके हैं वो मेरे ख्याल से अब आपको नहीं दिखने वाले। आगे आने वाले हफ्ते में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। और दूसरी चीज ये देखो, डोंट ट्राई टू कैच बॉटम। आप बात समझिए, डोंट ट्राई टू कैच बॉटम, ठीक है। सब लोग यहाँ पे इतने एक्सपर्ट नहीं है कि बॉटम पे लेंगे। मतलब आप बोलोगे यार 16,200 पे तो हम ले ही नहीं पाए, ठीक है, अब 17,000 पे, 17,200, 400 पे हम कैसे ले ले। आपको मैं क्लियर आपको बात बता रहा हूँ, जो बॉटम है ना, ये बॉटम दोस्तों, अब बात समझिए, ये बॉटम आने वाले 10-15 दिन का, महीने का नहीं है, ये बॉटम आने वाले सालों का बॉटम है, ठीक है। तो अगर आप कोई स्टॉक को, जैसे आप मान लेते हैं अगर बॉटम के आसपास वो स्टॉक अगर 100 रुपए में था 16,200 के आसपास, अगर आप उस स्टॉक को 110 120 पे ले लेते हो 17,200 के आसपास, तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रोवाइडेड जो रिस्क रिवॉर्ड मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये जो बॉटम है आगे वाले कई सालों का बॉटम, मतलब मैं यहाँ पे 1:10, 1:10, 1:100, 1:1000, 1:infinity, मतलब हो सकता है बॉटम कभी आए ना वापस। तो अगर आपको कोई 100 रुपए का स्टॉक 200 दिखता है, 300 दिखता है, 400 दिखता है, तो बिल्कुल ये, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आप वो स्टॉक को 100 पे लो, 110 पे लो, 120 पे लो, प्रोवाइडेड कम से कम आपको 200 दिखता है। देखो टाइमिंग करना उनके लिए जरूरी है, ट्रेडर्स लोग के लिए जरूरी है जो 100 पे लेके 130 पे बेचना चाहते हैं। तो अगर आप 100 पे लेके 130 पे बेचना चाहते हो तो आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैटर करता है कि आपने 100 पे खरीदा है, 110 पे, 120 पे, क्योंकि आपको टारगेट 130 है। अगर आप इन्वेस्टर हो, आप 100 का 200 देखते हो, तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 में लो, 110 में लो, 120 में लो। तो भैया मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे मार्केट अगर जब सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद भी लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बात है कि आपको 10-20% हो सकता है महंगा लेना पड़े, बट दैट इज फाइन, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मैंने रिस्क लेके लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मैनेज कैसे करना है। अगर नीचे के लेवल आज पूरे यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी न्यूज में कोई एक भी ये बोलने को तैयार नहीं कि 16,200 पे बॉटम लगी है, ठीक है, मैं तो भैया ऐसा ना जो करता हूं वही बोलता हूं। सिंपल सी बात है, मैं देखो मैं एक मतलब यूट्यूबर की तरह, मतलब मुझे कुछ भी बोलना है, व्यूज लेना है, ये एम नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आपका एक नजरिया है, बस सिंपल बात है, और आपने वो एक्शन किया होगा, है ना, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे कुछ नहीं, मैंने जो किया वो बोल दिया। 16,200 के आसपास पैसा डाल दिया तो डाल दिया, सिंपल बात है। अगर आप कट जाता है 16,200, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल कम है, लेकिन अगर हो भी जाता है ना, तो मैंने आपको बताया ना, इन्वेस्टर आप हो तो कोई भी टेंशन नहीं है, ट्रेडिंग हो तो अपने अलग हिसाब किताब है ना। मैं एग्जिट कर सकता हूं। अगर आप उस पैनिक के दिन, थर्सडे के दिन मुझे पूछ लेते कि भैया क्या करना है, तो मैं आपको नहीं बोल पाता खरीद लो, बिकॉज आप लोग, मुझे पता है कि पता नहीं रिस्क कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, बट ठीक है, देखो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऊपर बहुत ज्यादा डाउनसाइड, ऊपर बहुत ज्यादा अपसाइड दिखती है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे लेवल है जहां पे अच्छे स्टॉक्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। और शांति से उसको लो, होल्ड करो, और ये सब सोशल मीडिया के ट्रैप में मत आओ। पूरे थर्सडे के दिन हर जगह वॉर 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 वॉर, हर सोशल मीडिया पे वॉर। मुझे लोग बोल रहे हैं सर आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्या वीडियो बनाऊं, पिछले 3 महीने से पूरी कहानी बताते आ रहा हूँ। वो टाइम से हम लोग ये सब एनालिसिस कर रहे हैं, जब तो कुछ था भी नहीं मार्केट में, जब नहीं था तब जब हम एनालिसिस किए तो हो गया, तो फिर क्या बोलूं। तो हमें कोई स्पेशल वीडियो की जरूरत नहीं है, ये सब एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और वैसे ही हो रहा है, तो बस ठीक है, बढ़िया है। अब जब सब हो रहा है, हमारी एनालिसिस है, उस पर जब दाव लगाऊंगा तभी तो कुछ पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।